जय मसीह की आप सबको। आज फिर से सच्ची गवाह परवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात के साथ हाजिर हुई हूँ। जो कल वीडियो डाली थी मैंने वो पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी मैनेजर के डर की प्रशंसा। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जानने वाले बने कि परमेश्वर का डर मानने वाले लोग किस तरह के हैं। इनके नाम की दहशत इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि इनका पता ही नहीं चलता था कि ये किस समय राउंड पर आ जाते हैं। तो बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब ये हॉस्टल में आते थे तो एकदम से ही आते थे। अगर लोग उनका नाम ले ही रहे होते थे तो उसी समय भी ये हॉस्टल में आ जाते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि हम लोग क्या करें। लेकिन उस समय हमें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो हमें पूछती थी कि क्या कर रहे हो, तो हमने जो भी बताना हमने बिल्कुल सही बताना और बहुत ही अच्छे स्वभाव के साथ रहती थी। तो डर के मामले में तो हम इनका बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं कि इनका डर का मानना हमारे लिए बहुत ही सफलपूर्वक रहा है। शाम के समय में खेलने का समय होता था, यानी कि 4 से 5 बजे तक स्टडी होती थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने हॉस्टल में आकर उसके बाद बाहर जाने का समय होता था। तो अगर इस समय में वो आ जाती थी तो कोई भी अगर बच्चा हॉस्टल में होता था तो उसको पूछ लेती थी कि तुम हॉस्टल में क्या कर रहे हो, ये इस समय खेलने का समय है। क्योंकि इतना अच्छा रूल रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इस बात को याद करते हैं कि सचमुच में बच्चों के मामले में वो 100% गुड लेडी थी और वाकई ही बच्चों का खेलने कूदने का जो समय है वो निर्धारित होने की वजह से बहुत ही अच्छा मैं इन लोगों को समझती हूँ, आज याद करते हैं। और खेलने के बाद हम लोगों का प्रार्थना का समय होता था। तो शाम को भी हर किसी ने प्रार्थना के बीच में पहुंचना होता था क्योंकि ये रूल रेगुलेशन थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसके बीच में भी कभी कभी वो हमारे साथ ही प्रार्थना में आया करते थे। और जब वो प्रार्थना में आया करते थे तो कई बार हम लोगों को अपनी वायलिन के साथ भी गाना बजाना सिखाते भी थे और ख़ुद भी हमें बजा कर बताते थे। तो इसके बीच में मुझे ये गाना याद है, मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी। इस गाने के ऊपर वो हमें वायलिन बजा कर बताते थे, बहुत अच्छा लगता था। डर तो इनका इतना ज़्यादा आज तक भी बैठा हुआ है। उनका जो थप्पड़ होता था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता था और बहुत ही लूज, एकदम से ढीले हाथ के साथ वो थप्पड़ मारते थे। और उस थप्पड़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आज तक ये थप्पड़ हमें याद है। और इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वही थप्पड़ खाया है, लेकिन ज़िंदगी में उसके बाद कभी भी अपने आप को जो भी उन्होंने हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए सिखाया है, हम लोगों ने उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कभी किसी भी बात में हमने ठोकर नहीं खाई क्योंकि वो हर बात के लिए ही मानी जाती थी। चर्च में भी उनकी आज्ञाकारी के अनुसार ही चलना पड़ता था और जिस जगह पर वो बैठते थे उनके पास कोई भी नहीं बैठता था। अगर कोई बैठता भी था तो वो बहुत ही ज़्यादा डर डर के बैठा हुआ होता था। और चर्च के मामले में भी वो एकदम से
100% गुड थे। वो चर्च के बीच में पाक शायर रबानी भी खुद बनाते थे, उनके घर से ही बनकर तैयार होकर आती थी। यानी कि वो इतने ज़्यादा खुदा परस्त थे कि वो हर काम में ही आगे रहते थे। तो बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि चर्च में कोई भी गाना जब स्टार्ट होता था तो वो खुद ही गानों को स्टार्ट किया करते थे, क्योंकि उनका सुर बहुत अच्छा था। वो हारमोनियम और वायलिन बजाने में बहुत ही महत्वपूर्ण थे, यानी कि निपुण थे। और सचमुच में वो लेडी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लेडी थी। तो गाना बजाना और परमेश्वर की हजूरी में रहना, प्रार्थना में आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना, हर बात के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। और इस वजह से हम लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। तो अच्छा लगता है कि सचमुच में हमें इतनी अच्छी मैनेजर मिली, और उसका जो डर था, उसका जो भय था, वो पूरे स्कूल पर था। यही नहीं कि सिर्फ हॉस्टल पर ही था।